बिहारी वाजपेयी जिन्ना पूरा दुनिया चीन थे और छत्तीसगढ़ के लोगन तो विशेष तौर पे चीन थे। तेकर सेती आज हम बात करबो लघु अटल विकास शर्मा जी ले हमारे संग में हवे। जोहार, स्वागत जोहार तृप्ति जी। आप मन अतका बढ़िया कार्यक्रम में अटल जी के स्मरण करे हा। छत्तीसगढ़ सदैव अटल जी के आभारी रही और विकास शर्मा के नाते लघु अटल होए के नाते आप मन अपन कार्यक्रम में अधिक सम्मान दिए बर बुलाए हा। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी छत्तीसगढ़ी में गोठियाई ना छत्तीसगढ़ी में। अच्छा, तो ये तो हम देख लें कि लघु अटल काबर की थे, लेकिन अटल जी के अतका करीब होना या अटल जी ला जीना कैसे शुरू करे आप? अटल जी मोर बर कोई नकल अनुसरण के व्यक्ति नहीं रहे। अटल जी चूंकि जब 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और मैं विद्यार्थी रहे हूं, तो भाषण वगैरह के कार्यक्रम में तो जात रहे हूं, लेकिन अटल जी ने जिन प्रकार से भाषण देते हुए देखन टीवी चैनल मन में देखना होए, तो सहसा मोर अंदर में ये शैली विकसित होए लगिस। और कई जन बड़े हमार साथी मन कहे लगिन कि अरे तो अटल जी असन करते। तो एक स्वाभाविक रूप से आत्मसात होए ये शैली है। और मैं समझता हूँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद स्वरूप मुला ये आत्मसात होए, जिन्हें बहुत मान दिला है, सम्मान दिला है और मोर संपूर्ण व्यक्तित्व में भी एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आए। तो आपन जो ये कला है, ये कला ही है और एक मनखेला व्यक्तित्व ला जीना, अटल जी के अलावा और कोनो नहीं आपन आत्मसात कर पाए? असल में बचपन में जब स्कूल जात रहे तो शिक्षक मन के बहुत नकल करत रहे हूँ। और शिक्षक मन अपन कक्ष में बुला करके ये सर की एक्टिंग कीजिए, वो मैडम की एक्टिंग कीजिए की मोर से नकल करवात रही ने और मंच मन में भी करत रहे। लेकिन जब से अटल जी के शैली विकसित हुई, बहुत जन मन के इनकी और करना चाहिए, लेकिन अटल जी के गरिमा है, अटल जी के एक व्यक्तित्व के ऊंचाई है, मोला लगे सिला कोनो हास परिहास के विषय नहीं बनाना चाहिए। एक कारण फिर मैं कभी प्रयास ही नहीं करें और मोला बात के कोई शोभ भी नहीं है, दुख भी नहीं है, क्योंकि अटल जी के नाम ही अत का पर्याप्त हो जाते कि ओला संभालना ही मुश्किल है। अब मंच में तो सुने हैं सबो जना आप ला लघु अटल के रूप में, यहाँ घलो अभी तक सुन रहे, लेकिन नॉर्मल कैसे गोठियाते विकास जी? अब सुनाओ आप ला के अटल जी आत्मसात करे हो आपन, कहाँ की रहिया ननपन कैसे बीते हैं आपके विकास जी? बहुत सौभाग्य से मैं हर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पास में हमारे गांव है मेंढरा, रहना बिलासपुर में ही होइस। तो एक कस्बाई एक छोटे शहर के जिन वातावरण से निकलने के जिन सीख होते और सबसे सीखते हुए सब पारिवारिक रूप से जुड़े रह करके हम आगे बढ़े हैं। तो हमला यही वातावरण में बढ़े हैं। अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ना हो, इस मिशनरी स्कूल में भी पढ़ना हो, लेकिन ये वातावरण कभी मोर विकास में कभी भी जिन्हें मोर से अलग नहीं हुई से, और ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ही मतलब आगे बढ़ना हुई। जरूर शिक्षा के कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश गुना में भी हुई से मोर अशोकनगर में, बाकी यहीं पर शिक्षा के पूरा समय बीते हैं। नौकरी चाकरी पर जरूर हैदराबाद वगैरह भी गए, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ही संपूर्ण नाड़ी नाल के संबंध है। पत्रकारिता में अटल जी भी रही से आपो हाँ, अब तो सरकारी सेवा भी हो गई, हाँ, है ना? हाँ। तो ये सफर कैसे शुरू हुई से? हाँ, ये बात सही है। बहुत सुखद भी लगते कभू कभू बीते 2-2.5 दशक में जब झांके की कोशिश करता हूँ
तो बड़ा आनंद और रोमांच भर जे थे। पिताजी के इच्छा रही से कि भाई हम इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, और ये आज से 3-4 दशक पहली के यही भाव रहे कि माता पिता की एक इच्छा रहे। पढ़ाई में बहुत होशियार तो नहीं रहे, फिर भी पॉलिटेक्निक करे चले गए, 3 वर्ष बढ़िया पढ़ाई हो गए, बहुत अच्छा इंजीनियर बन गए। अच्छा। लेकिन मन और मन नहीं रमत रही से। तो बाद में अच्छा, चूंकि शायद राजनीति वगैरह से भी निकल के आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बंधन नहीं रही से। लेकिन फिर पत्रकारिता बीजेएमसी धोखाधड़ी में हो गए, कहे को है में कि भाई कर लो, लोकल चैनल में भी काम कर लें, और अच्छा अवसर, एक अच्छा एक्सपोजर जिनला हम कहते हैं, एक अच्छा बाहर से सीखे कि पत्रकारिता एक ऐसे विधा है जिनला कहे जा सके थे कि आप समाज के हर क्षेत्र से जुड़ जाओ, और तब आपके जीवन में और आपके व्यक्तित्व में जिन विकास होते ना, और कहीं अधिक यहाँ वहाँ की डिग्री के जिन शिक्षा से कहीं बेहतर होते, और बहुत विद्वान मन से मिलते, जीवन में जिन गुण रहस्य सीख करके आए हुए आदमी मन से मिलते, और एक कारण हमारे अंदर भी एक अच्छा बदलाव होते। वो 10 वर्ष पत्रकारिता के वो चलत रही से, ये बीच में संयोगवश जनसंपर्क अधिकारी के भी पद निकली, बहुत जन मन कोशिश करी। मैं अपन आप ला सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनमें से मैं एक रहे हूँ, और जनसंपर्क विभाग में भी सेवा हुई। फिर ऐसे संयोग और चमत्कार किस्म से कि विद्युत कंपनी में हमारे जनसंपर्क अधिकारी के अवसर मिली, जो दोनों जगह लगभग 20 और 25 वर्ष बाद पहली बार जिन्हें भर्ती के विज्ञापन निकले, और दोनों अवसर में ऐसे हुई कि मैं हर सब बड़े मन के आशीर्वाद से, क्योंकि योग्यता तो सब में होते, कुछ किस्मत भी होते, और शायद मैं किस्मत के धनी रहे हूँ कि मैं आज जनसंपर्क अधिकारी के एक बहुत महती जिम्मेदारी विद्युत कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ये अवसर मिले हैं। तो एक सतत प्रक्रिया, और जिससे आप कहो कि पत्रकारिता और अब जन सरकारी सेवा, तो दोनों में मूलक कबू वैसे असहजता नहीं हुई, क्योंकि एक चीज मैं मानता हूँ, दोनों जगह जनसंपर्क है। हाँ। पत्रकार रहे के नाते भी जनसंपर्क है। हाँ। और जनसंपर्क अधिकारी होए के नाते बस अतके कहता हूँ कि जनला की पहली टेबल के ए पार रहे, अब टेबल के ए पार हो गए हैं। यानी बात संवाद। हाँ। तो दोनों को करना है। हाँ, और दोनों तरफ अपन एक जिम्मेदारी होते, दोनों जगह मर्यादा होते। कई जन कहते पत्रकारिता में कोई मर्यादा नहीं, भैया बहुत संयम से मर्यादित होकर के चले लगते, क्योंकि जनता के अपेक्षा हमारे से है। वैसे ही मोर पावर कंपनी मोर शासन के अपेक्षा मोर से है, तो बहुत जिम्मेदारी से हमरा अपन दायित्व के निर्वहन करना पड़ते। तो मुझे लगता है कि दोनों जगह अभी तक तो कहीं कोई बाधा अड़चन नहीं आए हैं, और वही भूमिका में लगातार चलत आते जिन्हें, तो बहुत सुखद लगते हैं। और अटल जी ला आप जोड़े तो अटल जी भी पत्रकारिता, उनका तो शुरुआत ही पत्रकारिता से हुई, 5 जन्य में रही, और बाद में फिर वो राजनीति में भी उतके सफल हुई। तो वैसा व्यक्तित्व के थोड़ा मोट छाँव भी पड़ गए, तो मुझे लगता है कि वो हर मोर जीवन ला काफ़ी प्रभावित करते हैं। अच्छा, आप जो लघु अटल के आप लघु अटल ला निभात हो, तो ये कहाँ अब तक आपन ये लघु अटल बता चुके, दिखा चुके हैं? सबले बड़े सौभाग्य तो स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष जब प्रस्तुति हुई, आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व। और वो दिन रही थे उनका जन्मदिन। अच्छा। और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी बड़ा स्नेहवश मूला अवसर दिन साथ में लेके गई, और उनकर समक्ष मानो सचमुच में उपहार नुमा में गए रहे हो, कहना चाहिए। और वो दिन मैंने पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, सुरेश सोनी जी, नितिन गडकरी जी, ऐसे बहुत प्रबुद्ध मन रही हैं, अनंत कुमार जी, उनका समक्ष जब प्रस्तुति हुई था, वो समय तो मोर प्रसन्नता के कोई ठिकाना नहीं रही से, क्योंकि अतका बड़े अवसर, नर्वस हो रहे हो? अरे 100%। वो समय तो इनमें हिम्मत नहीं होती इसे, लेकिन ये सिर्फ मोर हृदय जाना थे, हाथ पैर में अंदर से झुंझुनाहट होत रही से। लेकिन उनका समक्ष बोले बार मैं पिछले 10-12 साल से प्रयासरत रहे हूँ। क्या बोले रहे होकर आगे? उनका सामने तो एक तो फिर अटल जी के व्यक्तित्व के ऊपर में 1-1.5 मिनट बोले के बाद में उनकर ही कविता सुना रहे हैं, और मैं अतका दिन इंतजार कर रहे हूँ तीनों लोग समक्ष बोले कि मतलब मैं हर भी एकलव्य की तरह मोरो तपस्या हो है अतका दिन के। तो मैं कहे मोर गुरु के सामने मुला इकट्ठा होना अवसर मिले है खड़े हुए के, और उनकर ही पंक्ति जिन मुला अपन जीवन में मुला प्रेरणा देते, और मैं उनकरे शैली में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुला अंदर से प्रेरित करते हैं। जरूर जरूर। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं।
आदमी को चाहिए कि परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। आदमी चाहे जितना भी ऊंचा उठे, अपने धरातल को ना छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्याभिमान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है, और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ये पंक्ति कह करके जब मैं समाप्त करें तो अटल जी डॉक्टर रमन सिंह जी की तरफ निहारत हुए बोले, वाह, आनंद आ गया। उनका आनंद आ गया हर तो मुलाकात का प्रेरणा देते, ऐसे लगते कि मतलब बहुत बड़े प्रमाण पत्र उनके तरफ से मिल गए, जबकि उस समय उनका बहुत अच्छा चेतना नहीं रही से। हाँ। फिर ये अनुभव करें कि कविता के पंक्ति सुन करके ने ताजा कर ली अपन याद ला, तो मुझे लगते कि ये मोर सफलता रही से। हाँ। कि मोर शैली उनला का प्रभावित कर सकी, उनला अपन अक्ष कहीं उनला नजर आई। तो मैं समझता हूँ और साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह जी के समक्ष भी पूर्व में भी हो बहुत जन, अब हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री जी तो 3-4 का मुझे सुने हैं, और बड़ा स्नेह विष्णुदेव साय जी भी कई जगह मुझे कहा, अरे भाई विकास जी सुनाइए। और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच में भी कई बार अभी रमेश बैस जी, माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र दत्तात्रेय होसवाले जी, जब मैं विद्यार्थी परिषद में रहे तो एक बड़ा अच्छा सभा हमारे प्रांतीय अधिवेशन धमतरी में हुई 2001 में, और मुला वो मुख्य वक्ता के तौर पर बुला रही से, और सचमुच में वो विषय के स्मरण करते ही फिर मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि मैं मंच में भाषण देना शुरू करें। तो जन हमारे सदस्य मन रही तो रही से, लेकिन जब भाषण शुरू हुई और समय लाउड स्पीकर लगे तो लोग बाग सुन करके वो मैदान की तरफ अच्छे मंच में मैं रहे हूँ तो मैं देखत रहे हूँ, यानी कोई 10-5 तिल ऐसे करके कुछ 200-250 की संख्या और बढ़ गए। सिर्फ ये धोखा में कि ये अटल जी बोल रहे हैं, ये कहाँ ले आगे जिन्हें। तो मुझे लगता है कि ये सब अवसर का रोमांचित करते। बाकी यहाँ हमारे प्रदेश के जते भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के भी बहुत वरिष्ठ सदस्य मैंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी भी मुल्ला सुनिन बड़ा स्नेह करीन, बड़ा प्रोत्साहन करीन, जो है ओकर भूपेश बघेल जी भी मुल्ला सुने रही ने। तो ये पार्टी लाइन से परे, यही अटल जी के खासियत है। हाँ, मतलब कई बार मैं देखो धर्मजीत सिंह जी बड़ा स्नेह से, मतलब अरे यार वाजपेयी जी कहाँ, अरे कैसे, यानी ये क्या है, सत्यनारायण शर्मा जी के तो मुला अतका प्रेम मिले हैं। यानी ये पार्टी लाइन से परे रहे हैं अटल जी, और उनका दलगत राजनीति से ऊपर होके वो व्यक्तित्व ला। और मुला कई जन वो नाम से नहीं जाना है, तो कोनो वाजपेयी जी की थे, कोई अटल जी की थे, तो मुला बड़ा प्रसन्नता होती है। तो ये है, मतलब जीवन में कुछ ज्यादा नहीं भी करें, लेकिन धीरे धीरे कुछ सीखे के अवसर मिलते, यानी सतत निरंतर रूप से जिन्हें हमन ये चीज जब हम देखथन कि हम सीखत हुए, हम जब आगे बढ़थन तो पाथन की कुछ विशेष नहीं भी है, लेकिन आप सतत बढ़ते रहिए। नहीं, विशेष तो है, विशेष है कला है। हाँ। अगर अटल जी के बारे में हम सब समझथन जानथन, बहुत अच्छा व्यक्तित्व हम अपन जीवन चरित्र में उतारे की कोशिश करथन, लेकिन जो कला है हमारे छत्तीसगढ़ के माटी की कला है, वो कला ये कला होना ही का ननपन रही से या परिवार के कोनो ऐसे के। हाँ, नहीं, असल में ये बड़ा रोचक है कि मोर घर में कोई भी कला क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं। अच्छा। यानी जरूर यानी थोड़ा मोड़ा हमार बहन यानी हमार दीदी वो स्कूल वगैरह में हल्का फुल्का ने वो भी नृत्य वगैरह में जाना, बाकी तो पहले के दौर में बहुत ज़्यादा लड़की मन की भूमिका भी नहीं होती से। बाकी परिवार में तो दूर दूर तक कला से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं बचपन से यानी चुलबुला किस्म के रहे, और राजनीति के ऊपर में मोर बड़ा रुचि रही से। तो राजनीति के, लेकिन अब अटल जी के प्रभाव ऐसे आ गए, भाषण वगैरह में जाना ये तो सब चलत रही से। लेकिन राजनीतिक एक शख्सियत से अतका ज़्यादा प्रभावित हो के अवसर मिले मुझे लगते, और जीवन में बहुत बदलाव लाए। मतलब अटल जी मोर पर मैं बार बार की था नकल अनुसरण नहीं, बल्कि मैं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी रहे और हिंदी होकर बाद में सुधारे पर बहुत प्रयास करें। और उनका एक और कहना है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो हिंदी के बगैर जिन्हें हिंदुस्तान की कल्पना नहीं है। इकर कारण यानी और प्रकारांतर में मैं समझता हूँ कि मातृभाषा के प्रति, अब हमारी मातृभाषा हमारे छत्तीसगढ़ी है और राष्ट्रभाषा हिंदी है,
तो कहे कि मतलब ये दोनों के एक अलग अलग महत्ता है। वो हमार बरोत के महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ ही बोले तो बोला अब समझ में आई कि छत्तीसगढ़ बने तो हाँ, ढाई दशक हो गए, 2.5 दशक करीबन हुआ थे। लेकिन छत्तीसगढ़ ही ला कहाँ पात हो आप, कहाँ पात हो छत्तीसगढ़ ही ला? ये उद्देश्य तो वही रही से। हाँ, लेकिन हो का गया असल में एमा कोई दूसर के दोष नहीं, हमरे अंदर के दोष ये है, हम ईमानहीनता से ग्रसित हैं। और लक्ष्मण मस्तूरिया जी भी पहली अपन गीत कविता में कहे और बहुत जन मंजन हमर चाहे एक पुरोधा रहे राज्य निर्माण के, उमन कहे कि भाई आप गिरे परे मनखे मन मत बन जाओ जिन्हें अपन भाषा के प्रति अपन जो भी है ये अच्छा दोनों देखता हूँ। देश में देखिए तो आप हिंदी के प्रति हीनता के बोध है, उन अंग्रेजी के गुलामी है। वैसे ही जब हमन छत्तीसगढ़ में हवन तो हमन हिंदी छोड़ करके छत्तीसगढ़ी छोड़ के हिंदी बोलना शुरू कर देता है। यानी हिंदी के प्रति कोई विरोध भाव नहीं। लेकिन जब हम आपस में छत्तीसगढ़ी बोल बता सकते हैं तो छत्तीसगढ़ी ला एक अनपढ़ मन के कमजोर मन के भाषा ऐसे मानना, फिर ओला विवाद में फंसा देते, बोली है भाषा नहीं, ये सब ऐसा विवादित बात करना। मोर कहना है कि हम अपन भाषा के प्रति, और ना ही ये कोई प्रांतवाद है भाई, इहे के हैं तो अब यहाँ के बोली भाषा नहीं बोले जाए तो कहाँ के बोले जाए, और एमा हमें मन के दोष है और बाहर कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज विकास जी आप देखो ना तो नवा नवा लड़का मन है, चाहे वो इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री हो, गाना इंडस्ट्री हो, न्यूज की इंडस्ट्री हो, या फिर अब ग्रुप भी होते छोटे छोटे लड़का मन के, तीन छत्तीसगढ़ी लग बढ़ा थे, आगू तक बढ़ा थे, गाना बना थे, फिल्म का छत्तीसगढ़ी के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले से भूलंदी मेजला। तो आप लोग का लगते है कि अब जो चेतना है अब सरकारी तौर में का होना चाहिए? असल में सरकार से ही उम्मीद कर करके हमन हर एक प्रति हमन आगे नहीं बढ़ पाते। एक बात दूसरा है ना, जैसे आप बताओ ना कि जैसे हिंदी फिल्म बनत रहे, हिंदी गाना बनत सब होते हैं, लेकिन जब उनका प्रतिष्ठापूर्ण सम्मान समारोह हुई तो सब के सब मन अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये जिन बताना चाहते हैं कि आप कमाओ, आप खाओ, आप सब करियो वही हिंदी में, लेकिन तब जब वो बड़े सम्मान के स्थल हो ही वहाँ पर आप अंग्रेजी बोलियो, जहाँ आप छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाओ, गाना बनाओ, सब करियो, लेकिन जब बोला बड़े मंच में आना हो ही तेन समय आप कहीं ना कहीं हीनता से ग्रसित हो जाता हो, और जिन्हें फिर होकर बाद आप हिंदी बोलियो, अंग्रेजी बोलियो। तो ये जिन्हें सरकार नहीं बल्कि हमारे अंदर, और हमारे वो सिर्फ आजीविका के माध्यम ना बने कि गाना तो बना लियो खूब, हमें लाइक भी मिल गए, करोड़ों सब्सक्राइबर हो गए, सब हो गए, लेकिन जब हम बड़े मंच में जाते हैं तो वहाँ बोले कि कहीं ना कहीं एमा मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, समग्र समाज। हाँ, हमारे बच्चा मन ला हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई, जहाँ पढ़ाने वहाँ पढ़ाओ, लेकिन घर के बोली भाषा भी छत्तीसगढ़ी नहीं होते। अब ये मन नया दौर के मन तो फिर भी शायद अच्छा है, पुराने दौर के मन हीनता से भरे हुए तेरे देखे सतीजे ने उमन हर घर में छत्तीसगढ़ी बोलन नहीं दे। अब ऐसे नहीं है, ये लड़ाई ला मैं घरों में लड़ता हूँ भाई, ये तेरे वीडियो में और टीवी में बोले पर मानता नहीं, लड़ाई घरों में चलते जिन्हें। तो ये है बहुत जूझना है, लेकिन उम्मीद अभी इनके मन से बंधे हुए जिन आप अभी बताओ कि ये सब माध्यम में जिन जतका मीडिया में हमार उमा छत्तीसगढ़ी कोनो रूप में आते और उमा जिन्हें एक प्रति अच्छा से छत्तीसगढ़ी एक भाषा नहीं है, ये समाजवादी समाजशास्त्री मन बताते हैं भाषा जो भी होते वो संस्कृति के वाहक होते हैं। यानी हमारे जतका भी रीति नीति रहे है हमारे समाज में चलने वाला, वो सब में हमारी भाषा ही वाला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाते ले जाते हैं, और वो कर प्रति हमें सजग रहना चाहिए। नहीं तो वो का होई एक दो दशक बाद जिन्हें हमन कहीं ला कुछ एक जगह, जैसे कि अब हमारे जन नृत्य मन है का देखता हो आप, मंच के शोभा तो बनते, लेकिन आम में जिन्हें देहात गांव में देखे मिलते, बस शहर में कोनो नहीं दिखा, वो सरकारी आयोजन के हिस्सा भर बन जाता है। तो यही ला हमला गर्व करना है और नंदावन नहीं देना है। हमन गोठिया था ना विकास जी में, तो इसने मैं तो जिंदगी भर गोठिया हूँ, और अपन लड़का मोर लड़का नहीं गोठिया थे, तो छत्तीसगढ़ी ला लेके हमला अपन ऊपर गर्व करना है, और उकर बाद उकर प्रयास साझा प्रयास होना चाहिए, प्रशासनिक स्तर में भी, सरकारी स्तर में भी, अपर स्तर में भी। अच्छा, अब बेरा हो गए है, तब मैं आपसे अंतिम आपके अटल जी ला समर्पित आप का हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहो? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे राज्य के निर्माताएं और 3 करोड़ ले ऊपर हम प्रदेशवासी मन के एक अलग पहचान बनाए पर उनकर जिन प्रयास रहे
वो व्यक्ति चले गए, लेकिन उनका प्रयास ला हमला आगे बढ़ाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के अस्मिता के रक्षा बर ओकर हर जत का उपक्रम है, चाहे भाषा है, भोजन है, पोशाक है, विचार है, एला अपन अपन जीवन में थोड़ा थोड़ा रखना है और सार्वजनिक मंच में, सार्वजनिक स्थल में सम्मान दिए के प्रयास करना है। हमला ककरो से संघर्ष नहीं करना है, हमला कोनो ले छोटे बड़े बताए के प्रयास नहीं करना है, सबके साथ चलना है। एक पंक्ति कह करके मैं अपन बात ला पूर्ण करियो। तृप्ति जी, आप अच्छा विषय छेड़ दे कि बाधाएं आती हैं आए, अटल जी के बहुत चर्चित कविताएं। और समूह में कोई कार्य करना है तो ये प्रेरक की भूमिका निभाई। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, और पांव के नीचे अंगारे, और सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, और निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा और छत्तीसगढ़ी ला सम्मान दिलाए बर, छत्तीसगढ़ के एक अस्मिता ला बनाए रखे बर हम सब ला कदम मिला के चलना पड़ी। आपके बहुत सुघर संदेश है। और जब अटल जी को चाहिए तो कैसे नहीं मानी छत्तीसगढ़िया बना। तो बहुत धन्यवाद आपके विकास जी। जी जोहार आप। जोहार जोहार। तो आज विकास शर्मा जी हमारे संग में लघु अटल और सुने हो आप मन का प्रेरणा जो मिलते वो एक व्यक्तित्व से मिलते, और जो व्यक्तित्व ला उतारे जीवन में तो वो हर छत्तीसगढ़ के आवाज होना चाहिए। बहुत आभार है उनकर मन के। और एक संग ही आगू तरी एक नवा पहुना संग गोट करबो। तब तक देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े संग तृप्ति सोनी, जी मीडिया रायपुर।